हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं पहले इस व्लॉग का प्रीव्यू दे देती हूँ। तो इस व्लॉग में बस मेरे इंग्लिश प्री बोर्ड की सारी प्रिपरेशन है। तो ये जो तुम क्लिप देख रहे हो ना, ये सीरियसली 26 नवंबर की है और मैं अब डाल रही हूँ। तो उस दिन ब्रेकफास्ट में मैंने कॉर्न्स खाए थे बिकॉज़ कुछ हैवी खाने का मन नहीं था। फिर उसके बाद शुरू करते हैं टू डू लिस्ट से। ऑफकोर्स बिना टू डू लिस्ट के पता नहीं मेरे से काम होता ही नहीं है। मतलब काम करने भी जाऊँ ना तो ये होता है, कैमरा गिर जाता है हमारा। मजाक कर रही हूँ। अगर मैं बिना टू डू लिस्ट के काम करती हूँ ना तो आई फील लाइक सो मच क्योस इन माई माइंड कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, कब क्या करना है कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए आई प्रेफर मेकिंग टू डू लिस्ट बिकॉज इससे सब कुछ सेटल हो जाता है कि इस टाइम ये करेंगे, उस टाइम वो करेंगे। मतलब मैं टाइम तो नहीं लिखती बट स्टिल एक माइंड में क्योस नहीं होता। फील फ्री आफ्टर राइटिंग कि क्या करना है आज क्या नहीं। तो यहाँ पे बस मैं उस दिन की टू डू लिस्ट बना रही थी। एंड ये बहुत पुराना व्लॉग है तो इसमें मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि उस दिन किया क्या क्या था मैंने, बट जितनी भी क्लिप्स थी मेरे पास उस दिन की आई ट्राइड कि मैं लगा पाऊँ। तो टू डू लिस्ट कुछ ऐसी दिख रही थी। फिर उसके बाद मैंने ना सोशल साइंस में इको का टेस्ट दिया था। मतलब आई फाउंड फ्यू क्वेश्चंस ऑनलाइन, तो उनको मैंने सॉल्व करके देखा एंड आई रोट इट डाउन नहीं, रोट द आंसर्स डाउन एक्चुअली। फिर एक बार स्टडी टेबल की हालत देख के तो मन करा कि क्या है भाई ये। और फिर मैंने फटाफट से पहले तो स्टडी टेबल को साफ़ किया। ठीक है, अब तुम इस चीज़ को देखो। मतलब ये जो मेरी टेबल पे एक अजीब सी चीज़ है, आई डोंट नो व्हाट्स द सेंस बट मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने रखे हुए हैं। भाई ये इतना बड़ा अटेंशन सीकर है ना, सीरियसली इसको हर टाइम इसको ऐसे पड़ा रहे ना, कभी भी ये सीधा खड़ा नहीं होता इंसान, मतलब इंसान नहीं टॉय। तो उसके बाद मैं साइंस की एग्ज़ाम आइडिया कर रही थी जस्ट बिकॉज़ मेरा साइंस का होल सिलेबस का टेस्ट था। तो एग्ज़ाम आइडिया के मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे क्योंकि दिमाग ख़राब हो चुका था। फिर इतने हार्ड क्वेश्चंस को देख के सारा मूड सा ऑफ हो गया था कि इतने हार्ड क्वेश्चंस हैं, अगर आ गए तो मेरे टेस्ट में। बट ओके, मेरा टेस्ट अच्छा खासा गया था। मतलब ओके था, ना ज़्यादा अच्छा गया था ना ज़्यादा ख़राब। एंड उसका रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक, बट स्टिल मैं एग्ज़ाम आइडिया के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके गई थी। थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं किए थे। तो एग्ज़ाम आइडिया के क्वेश्चंस किए और मैं चैप्टर कर रही थी यहाँ पे। कौन सा था ये चैप्टर? येस, इट वाज लाइट के न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करी थी। फिर सीधे क्लिप आती है 2 दिसंबर की। जी हाँ, इंग्लिश का प्री बोर्ड था एंड उसकी प्रिपरेशन करनी थी। तो एक चेकलिस्ट बनाई कि सिलेबस में क्या क्या है और करना क्या क्या है। तो फिर चेकलिस्ट को रखा थोड़ा सा दूर ताकि ज़्यादा दिखे ना हमें। मजाक कर रही हूँ। फिर उसके मजाक ही बहुत करती हूँ यार मैं तो। फिर उसके बाद फुटप्रिंट्स वाली बुक निकाली, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर कर दिए जी शुरू। अब जो देखो लास्ट के चैप्टर है ना फुटप्रिंट्स वाले के, वो मैंने एनसीईआरटी से पढ़े नहीं हुए बट मुझे उनकी स्टोरीज़ वगैरह पता है। तो मैंने सोचा पहले एक बार पढ़ लेते हैं चैप्टर्स को ताकि कुछ भी स्कोप ना रहे मार्क्स कटने के। तो एनसीईआरटी से मैंने चैप्टर रीड किया। यहाँ पे मैं कर रही थी नेकलेस वाला चैप्टर रीड, और जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा था, कोई भी नाम कुछ भी, वो मैं अंडरलाइन करती जा रही थी साथ में। एंड मतलब पता है, मैं हर चैप्टर के साथ में ना नीचे ऊपर जहाँ भी जगह मिलती है मुझे एनसीईआरटी में लिख लेती हूँ कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो मैंने सेम इसमें लिखा हुआ था नेकलेस वाले चैप्टर में, तो इसको करती हूँ मैं रीड। वैसे जो इसके पहले वाले चैप्टर्स थे वो मैंने हाफ़ ईयरली के टाइम रीड किए हुए थे, तो उनको रीड करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। सॉरी, आई फंबल अ लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे लैंप भी गिर चुका है एक बार। आई एम वेरी क्लमसी। ठीक है, तो एक बार रीड कर लिया था मैंने पहले वाला चैप्टर्स को, इतनी ज़रूरत नहीं थी उनको वापस रीड करने की। तो इसलिए मैंने पीछे वाले चैप्टर से शुरू किया ताकि वीक पॉइंट्स को हम स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। दिस इज़ द मोरल, ऑलवेज स्टार्ट विद द वीक पॉइंट्स। ठीक है, और अभी तो मेरे ऑलमोस्ट सारे प्री बोर्ड्स हो चुके हैं सिवाय आईटी के। तो और जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये मतलब वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस दिन है 21 दिसंबर। यस। तो जैसे ही नेकलेस चैप्टर ख़त्म हुआ तो भोली चैप्टर शुरू कर दिया था मैंने, और अभी तक मेरे सारे प्री बोर्ड्स हो चुके हैं। और सच बताऊँ तो ठीक ठीक गए हैं, नॉट सो बैड नॉट सो गुड। तो लाइक यस, अच्छे गए हैं। मैथ्स का मेरा थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, एग्ज़ाम की पिछली बार से काफ़ी अच्छा गया है हाफ़ ईयरली से। इंग्लिश का भी ठीक हुआ था बट थोड़ी बहुत मुझे ग्रामर में कहीं कहीं मिस्टेक्स दिख रही थी, बाकी ठीक था। मतलब लेट्स सी, वो तो रिज़ल्ट बताएगा एक्चुअली, बट फ्रॉम माई साइड इट वॉज ओके। एंड रिज़ल्ट आएगा मेरा 26 दिसंबर को। और
द वर्स्ट पार्ट इज़ थोड़े दिन बाद मेरा बर्थडे आएगा फिर। ओह माय गॉड, अब वो रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कि बर्थडे अच्छी तरह सेलिब्रेट होगा या फिर डंडे पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, डंडे नहीं पड़ेंगे, रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो यस, एंड गेस करो कि मेरा बर्थडे कब आता होगा। इतना मैंने हिंट दे दिया, 26 के बाद आता है। अब गेस इट इन द कमेंट सेक्शन कि कब आता है। अब सिमिलरली मैं भोली चैप्टर में भी जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा था ना, उसको हाईलाइट कर रही थी, और जो भी मतलब क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी जो मुझे लग रहा था मैं साथ में लिखती रहती हूँ, हाईलाइट करती रहती हूँ, बिकॉज इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है भाई मेरी। तो बाकी तुम्हारा मुझे पता नहीं, बट दिस इज़ हाउ आई स्टडी। चैप्टर में पता है ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी रिलेट करके कि भोली की मदर भोली के फादर को इससे कंपेयर किया तो क्या वगैरह ऐसे करके। अब ये हैं अगले दिन की क्लिप्स जिधर मैं करी थी ग्रामर, और ये मैं स्टडी टेबल पे नहीं हूँ, इस टेबल को प्लीज़ इग्नोर करना, बच्चों वाली है। तो यहाँ पे मैं ग्रामर करी थी स्कोर 100 से, और जो मैंने खुद से नोट्स बनाए हुए थे ना उनसे करी थी, ठीक है। मतलब खुद से भी मैंने टेंसेस वगैरह के नोट्स बनाए हुए हैं, उनसे भी मैं रिवाइज़ कर रही थी। और मैं छत पे चली गई थी बिकॉज बहुत अच्छी धूप आ रखी थी, तो सर्दियों की धूप में बैठ के हम पढ़ रहे थे ग्रामर। और ये देखो मैंने कुछ इस तरह से टेंसेस वगैरह के नोट्स बनाए हुए हैं, हर टॉपिक के नहीं बनाए हुए हैं, टेंसेस में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो इसलिए मैंने बनाए हुए हैं। तो नोट्स प्लस स्कोर 100 इनसे मैं पढ़ रही थी, तो देख लो। एंड इतनी प्यारी धूप है, मैं थोड़ी सी दिखा देती हूँ क्योंकि थोड़ा हमेशा पढ़ाई नहीं, कुछ और भी आना चाहिए ना व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी फिर से अपनी स्टडी टेबल पे, और ये खिंडी हुई मिली मुझे एज़ यूजुअल, वापस सेट करना पड़ा। तो हाँ, एक और चीज़, मेरे को ना ये मनी प्लांट बहुत प्यारा लगता है टेबल पे। तुम लोग बताओ कैसा लग रहा है? मतलब आई पर्सनली लाइक इट, बिकॉज जब इसको देखते हैं ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो यहाँ पे मैंने सेट की अपनी टेबल एंड फिर से पढ़ने बैठ गई थी, लेकिन उससे पहले जितना भी मेरा चेकलिस्ट के हिसाब से काम हो चुका था मैंने उस पर कर दिया जी टिक कि ये हो गया, ताकि जब मैं देखूँ तो मुझे एक शौक ना लगे कि इतना सारा सिलेबस है अभी पेंडिंग नहीं है। तो मेरे सारी फुटप्रिंट्स और राइटिंग हो गई थी। और यहाँ पे वीडियो भी होती है ख़त्म। लाइक करके जाना, सब्सक्राइब भी करके जाना, अगर नहीं करके गए तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तुम्हारे प्री बोर्ड्स में। बाय बाय, सी यू सून।